veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. 31 जनवरी, 1 फरवरी एंड 2 ऑफ फरवरी को मैंने टोटल 5 मॉक टेस्ट दिए थे, और जिसमें से मेरे 3 मॉक टेस्ट थे ऑलिव बोर्ड के और 2 मॉक टेस्ट थे पीएम के। और इस मॉक टेस्ट में मेरे क्या मार्क्स है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ऑलिव बोर्ड में मैंने टोटल जो 3 मॉक दिए थे उसमें से एक मेरा लाइव मॉक था और एक मेरा मॉक नंबर 9 और मॉक नंबर 10 था। तो मेरे जो मॉक नंबर 9 है उसके मार्क्स कुछ इस प्रकार हैं। तो इसमें टोटल मेरे 88 अटैम्प्ट हुए, 69.25 मार्क्स रहा, और इंग्लिश में 9 गलतियां हैं, क्वांट में 3, रीजनिंग में 3, और इसमें परसेंटाइल सिर्फ 63.6 है। और ओवरऑल ये मॉक मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। इसके बाद जो मेरा मॉक नंबर 10 है इसमें मेरे मार्क्स 70.50 है, और इसमें भी 88 अटैम्प्ट हैं। सेम इंग्लिश में 9 गलतियाँ, क्वांट में 2 और रीजनिंग में 3। और ये गलतियाँ मेरा कम नहीं हो रहा है, मतलब इन गलतियों को कम से कम 2 या 4 पर लेकर आना है मुझे, जो कि नहीं हो पा रहा है। और ये मॉक टेस्ट के बाद मैंने जो लाइव मॉक दिया था वो मैंने कुछ इवनिंग में दिया था। और जो मॉक 10 में जो मेरे गलतियां हैं वो इंग्लिश में वही एरर की गलतियां हो रही हैं, ब्लैंक्स वाली गलतियां हो रही हैं, और एक आरसी, कई बार 1 या 2 क्वेश्चन आरसी के मेरे गलत हो जाते हैं। और रही बात क्वांट की, तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है, बाकी क्वेश्चन में उलझी रह जाती हूँ मैं। और रीजनिंग में मेरे 1 या 2 गलतियाँ तो सिलॉक्स के होते ही होते हैं, जितने भी उसके कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज कर लो, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। इसके बाद जो मेरा लाइव मॉक टेस्ट था वो 2 जनवरी तक रात को 10 बजे तक वैलिड था, तो वही वाला मैंने दिया था। तो इसमें मेरे टोटल 67.75 मार्क्स रहे हैं, परसेंटाइल 88 है, और इसमें भी सेम इंग्लिश में 8 गलतियाँ हैं, क्वांट में 2 और रीजनिंग में 3 गलतियाँ रही हैं। और मतलब 12-13 गलतियाँ तो होती ही होती हैं मेरी, और मैं सुधार भी नहीं कर पा रही इसके ऊपर। अब इसके बाद बात आती है प्रैक्टिस मॉक की। तो इसमें मेरे अच्छे नंबर आ गए थे थोड़े से, तो इसमें मेरे 72.25 मार्क्स आए थे, और इसकी इंग्लिश बड़ी टफ थी, तो सिर्फ 14.5 नंबर इंग्लिश में आए थे, क्वांट में 27.5 और रीजनिंग में 30.25 आए थे। और यही गलतियाँ हैं, इंग्लिश में 10 हैं, क्वांट में 2, रीजनिंग में 3, मतलब वही 15 गलतियाँ, 10-12-15 गलतियाँ मेरी हर मॉक में हो रही हैं। इसके बाद मैंने जो 2 और मॉक थे दिए थे वो थे मॉक नंबर 4 एंड मॉक नंबर 5। तो जो मॉक नंबर मेरा 5 था उसमें मेरे 60.5 मार्क्स आए थे, और इसकी परसेंटाइल 92 है, लेकिन मार्क्स तो बहुत कम है यार, मार्क्स बहुत कम है। और गलतियाँ वही 2-4-15 जो हो रही हैं मेरी गलतियाँ, वो मेरी मिस्टेक्स थी। इंग्लिश में आरसी के 3 क्वेश्चन ही नहीं किए थे मैंने इसके, और उसके बाद ब्लैंक्स के भी 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए थे, जो कि नहीं होने चाहिए, ये ईजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं ब्लैंक्स वाले। और इसकी क्वांट थोड़ी टफ थी, तो एक मैंने नंबर सीरीज़ गलत कर दी, और सेम अर्थमेटिक अटैम्प्ट ही नहीं हुआ मेरे से। मैं इतने क्विज़ेस लगा रही हूँ ना, मतलब कि मेरी स्पीड बढ़ जाए क्वांट की, पर नहीं हो रही है। पर जो भी है, 22 से पहले पहले 22 तक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे पहले पहले मुझे इम्प्रूव करना है। और इसमें रीजनिंग में मैंने ना ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि ये थोड़ा टफ था, और एक पज़ल गलत हो गई थी, और सिलॉक्स के क्वेश्चन गलत हो गए थे 2-3। तो ये था इसका एनालिसिस। और एक मैंने मॉक टेस्ट ऐसे ही दे दिया था, ये 5th वाला, इसमें मेरे से 43.75 मार्क्स रहे हैं, क्योंकि इसमें आप रीजनिंग के मार्क्स देख सकते हो, सिर्फ 3 नंबर आए हैं, क्योंकि रीजनिंग मैंने फ्रस्ट्रेशन के चलते सबमिट कर दिया। इंग्लिश में 24 मार्क्स हैं, और क्वांट में सिर्फ 16.5 थे, तो क्वांट में अटैम्प्ट ही नहीं हो पाए, वो गुस्सा फिर रीजनिंग पर आया, और फिर रीजनिंग में भी मैं स्टक हो गई एक पज़ल पे। और मॉक टेस्ट के बाद मैंने क्विज़ेज़ लगाए थे, रीजनिंग के, क्वांट के और इंग्लिश के, जिसमें मिक्स अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, डीआई था, और काफ़ी सारे क्विज़ लगाए थे। और क्विज़ लगाने के बाद मैंने एक मेंस की क्लास की थी अंकुश लांबा सर की, यस ऑफिसर ऐप से। और उसके बाद मेंस की क्लास करने के बाद डिनर वगैरह करके बस इसके साथ ही
हमारा दिन ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।